हर हर महादेव, घर घर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे ध्यान से सुनिए और इस कथा को रहस्य जानिए। एक राजा थे, वो बेचारा बहुत बड़ा पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। इतना पूजा पाठ करते थे कि आधा दिन उनका पूजा में ही लग जाता था। पति पत्नी दोनों ही पूजा करते थे, लेकिन उनका संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं था। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान सोचे कि इतना मेरा पूजा करता है, क्यों ना उसके एक संतान दे दूं। तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान उसके दरवाजे पर आए और दरवाजे पर आकर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राजा साहेब एक मुट्ठी भोजन मिलेगा। राजा रानी बोले, हाँ हाँ महाराज, आपका भोजन क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, आइए बैठिए। वो बैठे और बैठ के और उन्हें भोजन को लिए आज्ञा ले लिए और भोजन परोस दिए। जब शंकर भगवान और विष्णु दोनों भोजन को लिए बैठ गए तो विष्णु भगवान कह रहे हैं, राजा साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले, महाराज क्या कहना है, बोलिए। बोले कि आपका पुत्र तो नहीं है, लेकिन आप पुत्र चाहते हैं। बोले कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, भला पुत्र के लिए तो इतना कर रहे हैं और पुत्र ही नहीं चाहेंगे। बोले कि ठीक है, आपका एक पुत्र होगा, पर उसका 16 साल में मृत्यु हो जाएगा। रानी बोले, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान मुझे पुत्र चाहिए, बांझन तो नहीं न कहाएंगे, पुत्र दे दीजिए। भगवान बोले, ठीक है, पुत्र हो जाएगा। और उसी दिन के 9वें महीना में उस राजा के एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। वो बेचारा धूमधाम से उसको छठियारी मनाए, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए भी शुरू कर दिए। बड़ा हुआ तो उसके बाद जब वो बच्चा 12 साल का हुआ तो उसके माता पिता बोले कि क्यों ना बच्चा को हम दूर भेज दें पढ़ाई के लिए, और बच्चा को पढ़ने को लिए काशी जी भेज दिए। जब काशी जी भेज दिए तो बच्चा अपना पढ़ाई पूरा करके और अपने दोस्त के साथ लौट रहा था, और एक राजा के घर में, रास्ता में उसको एक राजा के घर में उसका बेटी का शादी हो रहा था। और जब वहाँ शादी हो रहा था, हाथी जयमाला दे रहा था, हाथी लेकर जयमाला घूम रहा था। ये बेचारा वही रात बिताने को लिए रह गया कि अरे शादी भी देख लेंगे और रात भी बीत जाएगा, कल को हम चल जाएंगे। लेकिन उस लड़का को उसी दिन 16 वर्ष पूरा हो रहा था। वो जो हाथी था वो रात में जयमाला लेके घूमने लगा, और जयमाला लेके घूमते 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 इसी का गला में जयमाला डाल दिया। और जब जयमाला डाल दिया तो सब कोई बोले, चलो जयमाला डल गया तो अब शादी तो करना है। जयमाला डल गया और शादी लड़का के हो गया। जब शादी हो गया तो लड़की कोहबर में गई। अब कोहबर में गई तो वहाँ लड़का का मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हो गया तो लड़की पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना रोने लगी कि कहना नहीं। घर वाले पूछे क्या हुआ, बोले कि ये तो इनका तो मृत्यु हो गया। सब लोग देखने लगे, अरे ये तो सचमुच में मृत्यु हो गया, ऐसे कैसे। पूरा घर वाला रोने लगे, इतना रोने लगे, पूरा गांव वाले भी उनके देख के रोने लगे कि आज ही शादी हुआ है और आज ही इनका मृत्यु हो गया, ऐसा क्या हो गया। ये पढ़ाई करके लड़का आ रहा था, बोल रहा है कि हम पढ़ाई करके आ रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक था, शादी भी ठीक से हुआ, और अचानक मृत्यु हो गया कोहबर में, क्या हो गया। सब दुखी हो गए, सब रोने लगे इतना। लड़की रोते रोते बेहोश हो गई। जब लड़की बेहोश हो गई तो पार्वती और शंकर भगवान ठीक उसी रास्ता से गुजर रहे थे, घूमने को लिए जा रहे थे।
तो पार्वती बोले कि महाराज देखिए ना, कोई चिल्ला चिल्ला रो रहा है, क्या हुआ है? शंकर भगवान बोले, अरे इस घर में एक राजा का लड़की का शादी था और वो विधवा बन गई है, इसीलिए पूरा घर के परिवार रो रहे हैं। शंकर भगवान बोले, तो चलिए ना हम लोग गांव वाला के रूप धर के और उसको घर में चले देखें से आज कितना बड़ा उसके घर में दुख हो गया। और शंकर भगवान और पार्वती दोनों देखने चल गए उसके घर। जब देखने चल गए तो किसी भी स्त्री दयालु होती है, उसके पास अंदर बहुत ममता होता है। लोग कहते हैं निर्दयी, लेकिन स्त्री का जाति निर्दयी नहीं, दयालु होती है। उन्हें दया आ गया। ओ पार्वती शंकर भगवान से बोले, महाराज इसके माता पिता जब सुनेंगे कि मेरा बेटा का शादी हुआ, उसी दिन मेरा बेटा का मृत्यु हो गया, तो कितना उन्हें शौक लगेगा। शंकर भगवान बोले, तो इसके माता पिता जान रहे हैं कि मेरा पुत्र का 16 साल हो जाएगा तो मेरा पुत्र का मृत्यु हो जाएगा। फिर भी पार्वती महारानी शंकर भगवान से जिद किए कि नहीं महाराज, इसका प्राण आपको वापस करना होगा, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और पूरा उनसे जिद मचाने लगे। जब जिद मचाने लगे कि देखिए तो इसमें लड़की का क्या दोष है, ये बेचारी कलंकनी कुलछनी कहलाएगी, इसे लोग कोई देखना नहीं पसंद करेंगे कि शादी हुआ और विधवा बन गई, सुहागन हो गई, सुहागन होके भी बताइए इसे कितना चोट लगेगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शंकर भगवान सोचे तो अब क्या करें। वो चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए, जाके बोले कि महाराज मुझे तो कुछ आपसे बात करना है। विष्णु जी बोले, क्या? बोले जो लड़का के आप लिखे थे 16 साल, वो तो लड़का का मृत्यु हो गया, और मेरा जो पार्वती है वो तो जिद इतना मचा दी है कि उस घर से आने को तैयार ही नहीं है। अब बोलिए कुछ उपाय बताइए, उस लड़का को जीवित कीजिए। बोले तो क्या करें बताइए, हम उसको तो लिखा अनुसार ही हुआ है मृत्यु, हम क्या कर सकते हैं। बोले नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बोले तो क्या करें बताइए। विष्णु भगवान नहीं माने। वहाँ से शंकर भगवान निराश होकर लौट आए। निराश होकर लौट आए और अपने शक्ति से इस बच्चा को बचा लिए। बोले कि यहाँ तो विष्णु जी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं कि लिखा अनुसार हो गया। हम कर्म लिखते हैं, लेकिन जो कर्म लिख देते हैं उसको सुधारते नहीं हैं। उसको हम कुछ भी नहीं, बड़ा को बड़ा और छोटा को छोटा, दुखी को दुख, सुखी को सुख मिलता है। हम तो उसे कर्म में लिख दिए थे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। वो तो कुछ नहीं किए। शंकर भगवान उसे जिला दिए, और जब जिला दिए तो लड़का उठ के खड़ा हो गया। अपने सब पूरा परिवार को देखा रोते बिलटते, सबके चुप किया। और सुबह हुआ, वहाँ कोई नहीं, किसी का समझ में आया कि यहाँ शंकर भगवान और पार्वती आए और जीवन दान दिए, ऐसा कुछ नहीं। उस दिन भी सोमवार का दिन था। राजा 16 सोमवार का व्रत रखते थे, रानी भी 16 सोमवार का व्रत रखता था, ये लड़का भी 16 सोमवार का व्रत रखता था। उस दिन 16 सोमवार का भी व्रत में था। 16 सोमवार पूरा होता था, फिर से शुरू कर देते थे, लेकिन पूरे दिन 16 सोमवार के व्रत में रहते थे। और राजा भी रानी भी उस दिन 16 सोमवार के व्रत में थे, जिस दिन उनका बच्चा का मृत्यु हुआ। लेकिन भगवान का कृपा की ओर शंकर भगवान प्राण वापस कर दिए। सुबह हुआ, विदाई को मांगने लगे लड़का कि पिताजी मुझे विदाई दे दीजिए, हम अपना घर जाएंगे। लेकिन ये विदाई दे दिए, और उसके माता पिता रो रो के अपने बुरा हाल कर लिए थे कि आज तो मेरा बच्चा का 16 साल पूर गया है, यदि 100 आ गया तो हम अपना प्राण दे देंगे। भगवान मुझे बच्चा को रक्षा कीजिए, मेरा बच्चा को रक्षा कीजिए। माता पिता 16 सोमवार के व्रत में थे, लेकिन भगवान का रट लगाए हुए थे पूरा 24 घंटा कि हे भगवान मेरा पुत्र का रक्षा कीजिए, जीवन उसका दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। उनके माता पिता यही रट लगाए थे। जब गांव के नगर के पास पहुँचे तो वहाँ के लोग बोले कि यह राजा साहब आपको बेटा आ रहे हैं,
आपको बहू भी आ रही है, बेटा शादी करके आ रहे हैं। रानी जब ऐसा सुने तो बहुत खुश होके और परछन के तैयारी किए, गिरी प्रवेश के तैयारी किए। जब गिरी प्रवेश हो गया, सब कुछ हो गया, विधि विधान के अनुसार अंदर ले गए तो अपने पुत्र से पूछे कि बेटा क्या हाल है तुम्हारा, रात में तो 16 साल पूरा हो गया था। तो लड़की बोली माता जी 16 साल इनको पूरा हो गया था, तो इनका रात में मृत्यु हो गया था, और मृत्यु हो गया। हम लोग सब रोने लगे, लेकिन पता नहीं फिर कुछ ही देरी के बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद ये अपने आप कुलबुलाने लगे और उठ के बैठ गए। ये अच्छा हो गए। तो ये माँ थी, वो शंकर भगवान के सामने जाके सर पटक दी और बोली महाराज मेरा पुत्र का जीवन दान आप दिए हैं, आप रक्षा किए हैं, जैसे आज रक्षा किए हैं उसी तरह मेरा पुत्र का सारा दिन रक्षा कीजिएगा और सबको रक्षा कीजिएगा महाराज। जितना आपका है बाल बच्चा बधू जितना नर लोग है सबका रक्षा कीजिएगा। संसार में सबका रखने वाला आप जीवन दाता हैं, सबको ऐसा ही दया कीजिएगा, सब पे दया बरसाइएगा और जीवन दान आप दिए हैं उसी तरह रक्षा करके रखिएगा। हर हर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।